हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सेकंड क्लास सेकंड लेक्चर जो स्टैटिक्स पे है। ठीक है, स्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है जो हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है, मीडियम कैसे निकाला जाता है, मीडियम के सापेक्ष मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए हम लोग देखते हैं मीडियम के सापेक्ष क्या होता है मीन डेविएशन। हमारा आज का टॉपिक है, आज हम लोग देखेंगे मीडियम के सापेक्ष मीन डेविएशन। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पहले देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियम के रिस्पेक्ट मीन डेविएशन। ठीक है, सापेक्ष। ठीक है, देखिएगा हमें निकालना क्या है, मीडियम निकालना है। तो मीडियम निकालना है ना दोस्तों, मीडियम के सापेक्ष मीडियम निकालना है। मीडियम निकालने के लिए आपको जैसे माध्य निकालना था वैसे मीडियम भी निकालेंगे। मीडियम बस इतना होता है, मीडियम का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मीडियम फाइंड आउट करने के लिए देखना कैसे फाइंड आउट होता है। सपोज n टाइप्स का नंबर्स दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, x1 x2 x3। ठीक है, x3 डॉट नहीं, चलो x5 x4 कहाँ गया जी, x4 x5। ओके, ये हमारे क्या हैं, n आंकड़े हैं, x5 ये नंबर्स हैं। अनग्रुप्ड की बात हो रहा है बाबू, देखना अनग्रुप्ड लिख दे रहा हूँ, अनग्रुप की बात कर रहा, अनग्रुप्ड। ठीक है, अनग्रुप जब रहता है, अनग्रुप के लिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग एक लेक्चर देख चुके हैं जो कि हमारा मीन निकालना सीखे हैं। मीन के रिस्पेक्ट में मीन डेविएशन निकालना सीख गए हैं। आज हम सीखेंगे मीडियम के सापेक्ष मीन डेविएशन। ओके, तो पहले हमें मीन निकालना आएगा तभी तो हम मीन डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मीन निकालना सीखते हैं। माना ये कितने नंबर्स दिए गए, 5। कितने, 5। n आंकड़े न देकर ये आंकड़े को अनग्रुप है, कैसा है, 5 नंबर दिया गया है जो कि ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड नंबर। जब ऑड नंबर रहता है तो ऑड नंबर के जब आता है हमारा अनग्रुप आंकड़े में तो हम ऑड नंबर में एक जोड़ देते हैं। देखिए हमारा टोटल्स नंबर्स कितने हैं, n, तो n + 1/2। ठीक है, वे पद। अब देखिए जो हमारा निकल के आ रहा है n/2 + 1 वे पद। अब जितने नंबर्स रहते हैं 5, तो 5 है तो 5 में एक जोड़िएगा 6 हुआ, और 6 में आप 2 का भाग दीजिएगा 3। अब 3 हो जाएगा, आप जो तीसरा नंबर्स पे रहेगा वो आपका मीडियम हो जाएगा, वही आपका माध्यिका हो जाएगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। यदि आपका क्वेश्चन इस तरह से रहे x1 प्लस x2 x3 x4। अब कितने नंबर्स हैं, सम है, इवन नंबर्स हैं। यदि इवन नंबर्स रहता है, इफ़ दी फाइंड ऑफ इवन नंबर्स, जब यदि आपका इवेंट्स नंबर्स रहता है तो इवेंट्स नंबर के साथ आप क्या करिएगा, n/2 वे पद। अब n/2 वे पद आपका सपोज कीजिए 4 है। अब 4 रखने के बाद 2 से डिवाइड किए 2 आया। अब दूसरे नंबर्स पे क्या है, x2, यानी आपका जो x2 होगा वही आपका मीडियम हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं मीडियम कैसे फाइंड आउट की जाती है। माना एक क्वेश्चन मैंने रखा, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन के साथ हम लोग समझेंगे। वो जो हम लोग का 4 स्टेप चलता था वो स्टेप इधर भी चलेगा, बस थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा कि वहाँ पे हम लोग माध्य निकालते थे, यहाँ पे मीडियम फाइंड आउट होगा। देखिए ध्यान दीजिए, मीडियम फाइंड आउट करने के लिए स्टेप फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट आपका हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट वही रहेगा जो नंबर्स दिए रहते हैं। माना n नंबर्स हैं, x1 x2। ठीक है, इस तरह से मैंने ऐसा लिख देता हूँ, x1 x3 x2 x4 x5। ठीक है, इस तरह से क्या है, नंबर्स दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से नंबर्स दिए गए। अब नंबर को फाइंड आउट करना हमें माध्यिका।
ओके, मीडियम फाइंड आउट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, रख लेंगे। देखिए अभी हमारा क्या x1 है, x3 है, x2 है, x4 है, x5, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना है ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये मतलब कहीं भी किसी तरह से है अनग्रुप्ड नंबर्स हैं। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, या तो इनको इंक्रीजिंग में रखिए या तो आप डिक्रीजिंग में रखिए। इसके रिस्पेक्ट में हम इंक्रीजिंग कर देते हैं। चलिए x1, x2, हाँ x3, x4, x5, ये हमारा हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कितने नंबर्स हैं, 5। अब 5 नंबर्स हैं तो n+1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, n+1/2 हुए पद, ठीक है, n/2 है पद। अब देखिए कितने नंबर्स थे, 5 मैंने ले लिया, 5 + 1/2 कितना हो जाएगा, 6/2। कटने के बाद कितना आ जाएगा, 3वें पद, यानी 3वां पद क्या है, ये है आपका। तो आपका मीडियम क्या हो गया, इसको यम से दर्शाया जाता है, तो आपका यम क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा आपका x3। ये जो वैल्यू रहेगा वो आपका मीडियम कहलाएगा। चलिए इसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन को हम देखेंगे तो और थोड़ा सा आसानी लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। अब ये जो निकल के आया है, ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ेगा बाबू दोस्तों, आपको सेकेंड स्टेप में ये करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप ये कहता है जो मीडियम आप निकाले हैं सिमिलरली वैसे ही जो अनग्रुप्ड में आंकड़े दिए गए हैं वो सब में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज कीजिए ये आपका जो निकल के आया है वैल्यू, ये आपका है मीडियम, तो आपका x1 है, तो x1 में से जो वैल्यू आएगी, जो अंक दिया रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए x3 आया है तो हम x3 घटाएंगे, ठीक है। इस तरह से कोई वैल्यू और दी रहेगी, x2 - x3, इस तरह से हम क्या करेंगे, बाकी सारे नंबर्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा उसको मार लेंगे। हमने इस यहीं पर क्या कर दिया, मार ले लिया। थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में आपका यही होगा कि थर्ड स्टेप में आप सबको मार लीजिए। थर्ड स्टेप यही कहता है कि आप सबको पॉजिटिव कीजिए, प्लस कीजिए, हमें घटाना नहीं है, हमको सबके क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो ठीक है, हमने कहा है ठीक है भाई आपकी डिमांड पूरी की जाएगी। लो मैंने सबका क्या कर दिया, वैल्यू पॉजिटिव ले लिया। अब आप अपनी सुविधा अनुसार कैलकुलेशन कर पाइएगा। अब जो निकल के आएगा मीडियम, अब थर्ड स्टेप में जो वैल्यू आपका निकल के आएगा, फोर्थ स्टेप में आपको करना क्या है, सिर्फ उसको ऐड करना है। ऐड करके उतने ही नंबर से भाग देना है जितने नंबर्स उसमें रहते हैं। माना आपका आंकड़े 5 है तो 5 आएगा मीन डिविएशन, ठीक है, मीन डिविएशन के सापेक्ष माध्य, मीन डिविएशन के सापेक्ष माध्य निकालना है तो आपका हो जाएगा। देखिएगा जैसे हम लोग वहाँ पे करते थे वैसे यहाँ पे भी होगा, बस इतना अंतर है, xi - m, वहाँ पे ऐसे हो जाएगा, अपॉन n हो जाएगा। वहाँ पे x बार होता था, यहाँ पे m हो जाएगा, क्योंकि हम मीडियम में सब्ट्रैक्ट करें और जो पॉजिटिव वैल्यू लेने के बाद जितना नंबर्स आते हैं सबको ऐड करके उतनी ही संख्या से भाग देते हैं जितनी संख्या रहती है। तो ये हमारा हो गया मीडियम निकालने का स्टेप 4। अब इसी के सहायता से हम क्या करेंगे, इसी के हेल्प से इन चारों स्टेप के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने के बाद हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। इसी चारों स्टेप पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन चारों स्टेप को अच्छे से समझ लीजिए क्या किया जा रहा है। पहले आप समझिए, पहले स्टेप में जो आंकड़े अनग्रुप डाटा दिया रहता है, अनग्रुप डाटा को हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको क्या करेंगे, रख लेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे नंबरों की संख्या कितनी है। नंबरों की संख्या यदि ऑड रहता है तो ऑड में 1 जोड़कर 2 का भाग देते हैं, यदि इवन रहता है तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। उसके बाद जो हमारा वैल्यू निकल के आता है तो हम इसमें देखते हैं कौन से नंबर्स पे है। ठीक है, जो जिस नंबर्स पे आता है उसी को हम क्या कहते हैं, ये आपका मीडियम हो गया, माध्यिका हो गया। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करिएगा, जो आपका मीडियम निकल के आया है, जितने आंकड़े दिए रहते हैं अनग्रुप डाटा, उनमें सबसे क्या करिए, घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आप वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं थर्ड स्टेप में उसको क्या कर लीजिएगा, मार लीजिए। मार लेने के बाद जो निगेटिव वैल्यू रहती है वो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो सभी की सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। पॉजिटिव हो जाएंगी तो फोर्थ स्टेप में आप क्या करिएगा, फोर्थ स्टेप आपका है मिड डिविएशन। मिड डिविएशन मतलब मीडियम के सापेक्ष हमें मिड डिविएशन निकालना है। तो मिड डिविएशन फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है, जिसके हेल्प से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, इसको हम क्या कर दिए, मिटा दिए। ये अनग्रुप आंकड़े के लिए चल रहा है दोस्तों। अनग्रुप आंकड़े क्या होता है, इन पर हम क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अनग्रुप आंकड़े जो हमारे चल रहे हैं, हमने ले लिया अनग्रुप। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने एक ले लिया। क्वेश्चन ऐसा है कि आप क्वेश्चन आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। कितना है, हाँ ठीक है, 5, 3, 12, 10, 40, हाँ 40 नहीं 80 है, हाँ ये है 4, 7, 90, 21, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन इतना हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये आपका अनग्रुप डाटा दिया गया है। अनग्रुप डाटा में आपसे कह रहा है कि मीडियम के सापेक्ष आप मीन डेविएशन निकालिए, ठीक है, रिस्पेक्ट टू मीडियम। क्या निकालना है, मीडियम के सापेक्ष, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, वो गलत हो गया, मीडियम के सापेक्ष, ठीक है, मीडियम के सापेक्ष आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन, ठीक है। मीडियम के सापेक्ष आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है मीन के सापेक्ष, मीडियम के सापेक्ष, ठीक है, मीडियम के सापेक्ष मीन डेविएशन फाइंड आउट कर रहा है, जो कि क्वेश्चन मार्क दिया गया है। जब हम मीडियम फाइंड आउट कर लेंगे, मीडियम फाइंड आउट करने के बाद ही हम निकाल पाएंगे मीन डेविएशन क्या होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मीन डेविएशन के बाद हम क्या करेंगे, माइंड। देखिए हमारा एक क्वेश्चन दिया है ना, जब क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन को हमें क्या करना था, पहले हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। चलिए हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 और 4, 5 के बाद इधर क्या है 7 के बाद 8 है, कहीं 8 नहीं है, 9 10 के बाद 12 के बाद 80 90 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने टोटल नंबर्स हैं, 11th है। 11th नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th। हाँ ठीक है, ओके। ये हमने क्या किया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमें ये देखना है कि क्वेश्चन ऑड नंबर में आ रहा है कि इवन नंबर में। ये नंबरों की संख्या है, जो नंबरों की संख्या दी है 11 है, 11 ऑड नंबर्स होता है, तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। हमें निकालना क्या है, मीडियम। मीडियम को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। अब ये आपका इसको शो किया जाता है एम से। अब देखिए, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए टोटल्स नंबर्स 11th है, 11th + 1/2 वे पद। तो टोटल जोड़ने के बाद आपका निकल के आ रहा है 12/2, ठीक है, वे पद। तो इसके बाद आप क्या देख रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि आपका क्वेश्चन में जो निकल रहा है वो आ जाएगा 6वें पद। कटने के बाद क्या आ जाएगा, 6वें पद। अब देखिए इधर से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी आपका क्या आ गया, मीडियम। यम निकल के आपका आ गया दोस्तों 9th। यही जो वैल्यू है यही आपका कहलाएगी माध्यिका, ठीक है। माध्यिका आप फाइंड आउट करना सीख गए, यही है बस। माध्यिका आपसे बात करेगा तो बस यहीं तक आपको करना है, और कुछ करना और ना नहीं। हाँ, अगर आपको कहेगा अब हमें बताइए माध्य विचलन इसी के रिस्पेक्ट में, तो चलिए हम लोग इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग माध्य विचलन देखते हैं। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। अब स्टेप सेकंड क्या कहता है, इसको मैं उधर लिख दे रहा हूँ थोड़ा। यम बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, यम बराबर आपका निकल के आ जाएगा 9th। अब जो हमारा स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड देखिएगा क्या कर रहा है। स्टेप सेकंड कहता था जो हमारा मीडियम निकलता है, जो अनग्रुप डाटा दिया रहता है, उनमें से सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए उनमें से सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा फर्स्ट सेकंड हो गया, सेकंड में क्या है 3, ये 3 है, 9th घटेगा। देखो 3 - 9 घटा कितना आ गया, -6 आ गया। फिर अगला क्या आ जाएगा, सेम है, तो 3 - 9 क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, 4 है, 4 - 9 घट के क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। फिर क्या है 5 - 9, अब इसमें से क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर क्या है 7 - 9, वही 7 - 9, ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इस तरह से हम सभी को क्या करेंगे, बारी बारी से क्या करते जाएंगे। हाँ, 9 - 9 ये क्या हो जाएगा, 0। अब आगे क्या हो जाएगा, 10 - 9 हो जाएगा 1।
अब हो जाएगा 12 माइनस 9 आएगा 3, 80 माइनस 9, ठीक है, 80 माइनस 9 आ जाएगा 9, और हो जाएगा आपका 90 माइनस 9 आपका 10, आगे हो जाएगा 21 माइनस 9 आपका आ जाएगा 12। ये जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, ये आपका स्टेप सेकेंड है। अब इन सब का देखो, कोई वैल्यू नेगेटिव आया है, कोई वैल्यू क्या है पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू है उनको पॉजिटिव करने के लिए हमें मार्ट लेना पड़ेगा। चलिए हम मार्ट लेते हैं। स्टेप थर्ड, ठीक है, स्टेप थर्ड क्या कहता है बाबू दोस्तों, सबको मार्ड ले लीजिए। चलिए हमने बारी बारी से क्या कर दिया, मार्ड ले लिए। -6 का मार्ड हो जाएगा 6, फिर -6 का मॉड हो जाएगा 6। अब क्या हो जाएगा बाबू दोस्तों, -5 का मॉड 5, फिर -4 का मॉड 4, -2 का मॉड 2, फिर अगला 0 मॉड 0 हो जाएगा, अगला हो जाएगा मॉड में 1 मतलब 1 ही रहेगा, फिर जो पॉजिटिव वैल्यू वो पॉजिटिव रहने दो, फिर जो नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये जो हमारे निकल के आ रहे हैं सभी के सभी देखो पॉजिटिव वैल्यू है। हमें करना क्या है, सभी के सभी वैल्यू पॉजिटिव मिले तो ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं माइनस जो निकल के आता है ये, ठीक है। अब ये जब मार्ड में हो गया, ठीक है, इधर ध्यान दो, इसको साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखना, ये xi माइनस एम, ठीक है, xi माइनस एम, xi क्या है, नंबरों की संख्या, अनग्रुप डाटा जो दिया गया है, अनग्रुप डाटा का संख्या xi मतलब i जो है 1 to n है, ठीक है। तो ये देखो आपका m जो निकल के अभी आया है 9। अब xi मतलब एक वैल्यू रखिएगा 1 रखिएगा तो 9 सब्ट्रैक्ट हो जाए। अब इन सब के रिस्पेक्ट में अब क्या होता है, स्टेप फोर्थ होता है आपका, स्टेप फोर्थ यही होता है कि सबका मार्ट लेंगे तो आपका मेन डिविएशन MD ये निकालना है, तो आपका क्या निकल के आएगा, मॉड ऑफ समेशन n मॉड ऑफ xi mi अपॉन स्मॉल n। अब देखिए टोटल्स नंबर्स जोड़िए, टोटल्स नंबर्स कितने हैं, 6 + 6 + 5 + 4 + 2 + 0 + 1 +1 +3 +9 +10 +12, ये आपका नंबर्स दिए गए हैं। अब टोटल नंबर्स की संख्या कितनी है, 11th। अब सबको जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद मिल रहा है 58/11। अब डिवाइड करेंगे तो 5 to 7। ये जो आपका निकल के आ रहा है डाटा, इसी को हम कहते हैं मेन डिविएशन। इसी को क्या कहते हैं, मेन डिविएशन। ये आपका पूरा प्रोसेस है 4 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। बारी बारी से आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो क्वेश्चन को आसानी होगी आपको करने में, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए।